अब की बार बिहार में किसकी सरकार, बिहार की जनता फैसला कर रही है। पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटें हैं जिस पर आज वोट डाले जा रहे हैं और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। विजय कुमार सिन्हा को आप देख रहे हैं बिहार में डिप्टी सीएम लखीसराय से उम्मीदवार वोट डाल दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए विजय कुमार सिन्हा। तो पहले मतदान फिर जलपान, कुछ यही संदेश देने के लिए एक के बाद एक दिग्गज जो सामने आ रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही वोट पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, घड़ी में 7 बजे फौरन आप देख रहे हैं एक के बाद एक दिग्गज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। 25 से 30 फिर से नीतीश या तेजस्वी राज के लिए इस बार खुलेंगे बिहार के द्वार। ये वो सवाल है जिसके फैसला आज जनता सुना रही है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आज बिहार की जनता ईवीएम में कैद कर रही है। और ऐसे में मत भूलिए एसआईआर के बाद ये बिहार में हो रहा पहला चुनाव है। ऐसे में मत भूलिए कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद ये बिहार में होने वाला पहला चुनाव है। इस बीच बड़ी बात विजय सिन्हा ने जो कही है, मेरे क्षेत्र में वोटर्स को धमकाने की कोशिश की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बड़ा दावा कर रहे हैं। आज वोटिंग वाले दिन विजय सिन्हा सुबह सुबह ये कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र के वोटर्स को धमकाने की कोशिश की गई। ये बड़ा दावा विजय सिन्हा की तरफ से किया जा रहा है और इस दावे का मतलब क्या है ये जानना अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद, पॉलिटिकल एडिटर एबीपी न्यूज की मौजूद हैं और जरा मेघा से ही जानते हैं। मेघा, वोटिंग का दिन है, अपने मताधिकार का प्रयोग सभी कर रहे हैं। नेता सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान का फॉर्मूला अपनाते हुए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। विजय सिन्हा ने भी वोट डाला है और साथ ही ये भी कह दिया कि उनके क्षेत्र के लोगों को धमकाने की कोशिश की गई। देखिए, एक ऐसा इलेक्शन है रोमाना जिसमें कोई भी पार्टी इस बात से अछूती नहीं बची है कि हमारे यहाँ बाहुबली या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगे या जिनके ऊपर केस चल रहे हैं या फिर कोई जेल से है और जेल से बाहर आया हुआ है। ये सारी पार्टियों में है। हम लोगों ने जेडीयू में अभी हाल के दिनों में देखा कैसे अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया, उसे ले गया जेल में। तो इस तरीके की बातें जो लीडर सुबह सुबह कहते हैं, हो सकता है ये हो रही हो क्योंकि बाहुबली और जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिस यूज होती है बिहार में अलग अलग जगहों पर, शायद हो भी रही हो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। विजय सिन्हा जी खुद एक बहुत ही सज्जन इंसान है और शायद उनके सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा होगा तभी ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बिहार में बहुत कॉमन सी चीज है। और इस बार अगर बिहार चुनाव को देखा जाए तो फिर वो सबसे बड़ा मुद्दा या वो एक नैरेटिव जो हर चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है आप तीनों से ही मैं जरा एक एक इस पर रिएक्शन लूंगी। राकेश शुक्ला जी से शुरुआत कर लेते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का नैरेटिव आपको क्या लगा, क्या बना अभी तक? देखिए, जो मुझे दिखाई दिया वो हर मतदाता बोल रहा है कि डेवलपमेंट के लिए हम वोट करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति आज भी जाति से बाहर नहीं गई है। और जब भी वोटिंग का यानी मतदान केंद्र पे वो पहुंचते हैं तो पहली प्राथमिकता उनकी जाति की होती है। तो पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो विकास है वो मुद्दा बन रहा, यानी मतदाता के मुख से वो मुद्दा बन के सामने आ रहा, लेकिन 20 साल बाद भी विकास जो है वहाँ से ठिठक के चल रहा है। इसी के चलते भारत में आज भी बिहार एक पिछड़े राज्य के तौर पे जाना जाता है। ये आपने बहुत सही बात की है कि हर चुनाव में हम सुनते हैं वोटर जब पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा होता है तो वो विकास के नाम पर वोट डाल रहा होता है, लेकिन बिहार और पिछले 20 साल में सुशासन नीतीश कुमार का, उसके आंकड़े अगर उठाकर देखें तो बिहार की स्थिति में कोई बड़ी तब्दीली तो हुई नहीं है। तो ऐसे में कुल मिलाकर इस बार का चुनाव खासतौर से आदेश क्या लग रहा है, जाति ही जीत तय करेगी? नहीं, देखिए, जैसा राकेश जी ने कहा कि विकास, कितना विकास और कहाँ तक पहुँच पा रहा है। 20 साल में नीतीश कुमार ने जो मूलभूत सुविधाएं थी वो बिहार को दी, सड़क, बिजली, पानी। आज सब कहते हैं कि वहाँ अच्छी कनेक्टिविटी है, सड़कें बन गई हैं। अब लोगों को ना उसके बाद चाहिए, उसके बाद क्या। जैसे दिल्ली में क्या हुआ, शीला दीक्षित ने आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसके बाद लोग गए केजरीवाल के पास और उसके बाद फिर आज बीजेपी के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।